हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरस्टार चैनल एंड दिस इज यार सेवन सेवन फॉर योर हेल्प। जी हाँ दोस्त, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर 7। तो आपको पता ही होगा कि मैं चैप्टर वाइज ही कवर कर रहा हूँ। तो चैप्टर 7 लेके आया हूँ। तो चैप्टर 7 में क्या है कि हैप्पी विजयनगर का स्थापत्य कला। तो आपको बहुत खुशी है कि मैं आप चैप्टर वाइज ही कवर कर रहा हूँ। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो मेरे पूरे चैप्टर को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर के सारे वीडियो को आप जरूर देखिए। मैं आपसे उसी दिन में इसी अगले वाले वीडियो में आपको बता दिए थे कि जो अगर पूरे वीडियो को अगर देख के यानी पूरे चैप्टर को देख करके एग्जाम में बैठेंगे तो उसका 50 में 45 100% अटेंड करके आएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को आप पहले सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, आप एक लाइक नहीं कीजिए कर सकते क्या? तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिए और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो। पहला क्वेश्चन इसमें क्या करा कि किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? तो यहाँ जो है आपका यानी एक का जो करेक्ट आंसर है क्या है ना, अफनासी निकेतीन का है। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका बयानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या करा जाता है कि रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ किसके कहा जाता है? अफनासी। किसको कहा जाता है? दो का यानी आपका सोयानी करेक्ट आंसर है, जीएस लियोदेव। ठीक है, सोयानी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कराता है किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था? तो यहाँ जो है आपका 3 का जो यानी करेक्ट आंसर होगा, तो बयानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अफनासी निकेतन है 3 का बयानी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है राजा मजोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचे के दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है, कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? तो 4 का जो आपका करेक्ट आंसर है यानी 4 का दो यानी करेक्ट आंसर है, क्या है? डेमिंगोस पेज है। ठीक है, दो यानी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी थी? तो यहाँ जो 5 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा अयानी करेक्ट आंसर है, क्या है? अयानी करेक्ट आंसर है, डेमिंगोस पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है कि छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है अपना यात्रा वृत्तांत मतलसदान नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था? तो यहाँ कौन लिखा था? 6 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर होगा वो यानी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब्दुल रज्जाक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या है कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? ठीक है, तो यहाँ जो आपका 7 का यानी करेक्ट आंसर है दो यानी करेक्ट आंसर है, क्या है? दो यानी ओ एम वो करेक्ट आंसर है, दो यानी करेक्ट आंसर है, अफनासी निकेतन और फर्नांड नूनीज है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्या सिविल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया था? तो यहाँ जो आप 8 का यानी आपका करेक्ट आंसर होगा, तो क्या होगा? 8 का जो आपका करेक्ट आंसर है ओ यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, डोमिंगोस पेज फर्नांड नूनीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहते हैं निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो पुर्तगाली जो यात्री था 9 का यानी आपका क्या है? दो यानी करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहते हैं सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाली विदेशी यात्री कौन था? तो यहाँ जो है 10 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर है ओ यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, निकोली कॉन्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस, क्या कहते हैं हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो यहाँ जो किया गया था हम्पी को कब किया था? 11 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर है, दो यानी करेक्ट आंसर है, क्या है? 1986 में। फिर नेक्स्ट चलते गाइस, क्या कहा विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का जो महानतम शासक था 12 का जो यानी आपका करेक्ट आंसर है, तो बो यानी करेक्ट आंसर है, कौन था? कृष्णदेव राय, बो यानी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या गोपुरम का संबंध है क्या? 13 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर होगा, तो यानी क्या होगा? दो यानी करेक्ट आंसर होगा। गोपुरम का संबंध है किससे है? 13 यहाँ जो क्या है गोपुरम का संबंध किससे है? बीएसबी 2016 में पूछा है, 2017 में पूछा है, 2018 में पूछा है, 2000 आप लोगों को 19 में भी पूछेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 13 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो यानी क्या होगा? 13 का जो आपका दो यानी करेक्ट आंसर है, क्या है? गोपुरम का संबंध मंदिर से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है हरिहर बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो आपको बहुत ही पता होगा कि 1336 में क्या था। कब किया था? 14 का जो आपका करेक्ट आंसर है, यानी कब गया? बो यानी करेक्ट आंसर 1336 में किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है विजयनगर के ध्वंसान के पश्चात इसकी पहचान की गई थी? किसके नाम से पहचान किया था? विजयनगर जब ध्वस्त हो गया तो उसकी पहचान किसकी पहचान से की गई थी? तो आपको पता होगा किसके नाम से जाना था। 15 का जो आपका है ए यानी करेक्ट आंसर है, किसके? हम्पी के नाम से। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर आपका 15 का ए यानी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्या कहलाते हैं कि अमुक्तलियावाद किसने लिखी थी? तो यहाँ लिखा था, कौन लिखा था? 16 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर होगा, तो यानी क्या होगा? दो यानी करेक्ट आंसर होगा, क्या? कृष्णदेव राय का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाते हैं 17वां का क्वेश्चन गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम से जो है यहाँ 17 का जो है क्या करेक्ट आंसर ओ यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, मंदिर का प्रवेश द्वार ओ यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहते हैं निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की थी? विजयनगर की यात्रा किसने किया था? तो 18 का जो यानी आपका करेक्ट आंसर है, तो क्या? सो यानी करेक्ट आंसर है, निकोले कॉन्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहते
तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? राजवंश से है। तो यहाँ जो 19 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर है यानी और यानी करेक्ट आंसर, ठीक है, विजयनगर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, कहता है हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी जो है किस राज्य से संबंधित है? तो आपको पता होगा कि विजयनगर से संबंधित है। किससे? विजयनगर से संबंधित है। जब इसका हम्पी का ध्वंस हो गया था तो उसे किस नाम से जाना गया? विजयनगर के नाम से ही जाना गया। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यहाँ 21वां क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन यहीं तक है आपका, एंड हो गया इसी चैप्टर 7 यानी कि 21 क्वेश्चन है चैप्टर 7 का, यहीं तक एंड कर रहा हूँ मैं। क्या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? आपको पता होगा हरिहर एवं बुक्का ने किया है। कब? 2016 में पूछा है, झारखंड में भी पूछा गया है 2016 में। तो आपको अगर वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्त लाइक करें और शेयर करें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। और दोस्त एक बात यह है कि आप लोग अगर क्या है SBPD की अगर किताब पढ़े हैं तो आपका 100 है कि आप मतलब अच्छे से अच्छे मतलब परसेंटेज लेके आएंगे बोर्ड में। क्योंकि ये जो है SBPD का जो बुक होता है तो उसमें ना एक्चुअली क्या है कि एकदम विस्तार से बताया गया है। तो आप लोग एक्चुअली पढ़े नहीं हैं शायद, तो अगर जो बच्चे पढ़े हैं तो उसका ठीक ही रहेगा। मैं अगर अच्छे SBPD का अगर बुक पढ़े हैं तो आपका 80+ ही आएगा नंबर, ठीक है। अगर बोर्ड में अगर अच्छा नंबर आए हैं तो